Hello everyone. Today we learn about lesson first computer generations. कंप्यूटर जनरेशन जो है कि अभी तक कितने जनरेशन हमने यूज़ कर ली है, तो ऐसे हमने 5 जनरेशन यूज़ की है। अभी तक जो है कंप्यूटर की 5 जनरेशन आ चुकी है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अभी जो एट प्रेजेंट में चल रहा है वो हमारा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आता है। Lesson first Computer generations. The history of modern computers is divided into many steps according to the techniques used in them. जो मॉडर्न कंप्यूटर की हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग जो टेक्निक्स है, मतलब जो जो हम तकनीक लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। ईच स्टेप इज़ कॉल्ड अ जनरेशन। उसकी जो एक स्टेप्स है उसको जनरेशन बोला जाता है। टिल नाउ 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस। अभी तक जो है कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स आ चुकी है। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन इज डिस्क्राइब बिलो। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स 1942 1956 वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है वो 1940 में स्टार्ट हुआ था, जो 1956 तक चला था। इसमें वैक्यूम ट्यूब जो है एक डिवाइस थी जो यूज़ की गई थी इसको बनाने के लिए। वैक्यूम ट्यूब जो है एक बल्ब, जैसे हमारा बल्ब होता है वैसे कुछ डिवाइस थी जो इसमें यूज़ की गई थी। द टाइम ऑफ दिस कंप्यूटर जनरेशन इज़ कंसिडर फ्रॉम 1940 टू 1956। इसका जो टाइम था कंप्यूटर जनरेशन का, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसका टाइम 1940 से लेके 1956 तक था। इन दिस कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो यूज़ की गई थी। दिस कंप्यूटर वर वेरी बिग इन साइज एंड जनरेट सो मच हीट दैट एयर कंडीशनिंग वॉज अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे हमारा वो साइज़ में बहुत बड़ा था और वो जो है सो मच हीट जनरेट करता था, जिससे कि उसे एयर कंडीशनिंग की भी रिक्वायरमेंट होती थी, ज़रूरत होती थी। दीज वर ऑल्सो वेरी स्लो इन स्पीड एंड द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग डेटा वॉज वेरी लिमिटेड। इसकी जो स्पीड थी, मतलब ये जो काम हम इससे करवाते थे बहुत स्लो करता था, बहुत धीरे धीरे काम करता था। कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करानी है, कोई अदर वर्क कराना है तो वो भी बहुत स्लो काम करता था। और इसकी जो कैपेसिटी थी, मतलब स्टोर करने की, कोई डेटा हमें स्टोर कराना है तो इसकी जो कैपेसिटी थी वो भी बहुत लिमिटेड थी। एक लिमिटेड डेटा ही ये स्टोर कर सकता था, उससे ज़्यादा डेटा ये स्टोर नहीं कर पाता था। दिस कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक पावर आता है हमारा वो भी इस बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। नेम्स ऑफ सम ऑफ द मेन कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन्स आर, कुछ जो मेन कंप्यूटर्स हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के वो हैं ENIAC, EDSAC, EDVAC, UNIVAC फर्स्ट, UNIVAC सेकेंड, मार्क सेकेंड, मार्क थर्ड, IBM 701 एक्सेट्रा। सेकेंड है हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1956 टू 1963 ट्रांजिस्टर। जो हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था, मतलब हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके फिर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आया। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1956 से लेके 1963 तक था। इसमें कुछ ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे। जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी उनको रिप्लेस करके वहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। द टाइम ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन इज़ कंसिडर फ्रॉम 1956 टू 1963। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम था वो 1956 से लेके 1963 तक था। इन दिस कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर वर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। इस जनरेशन कंप्यूटर में, मतलब सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर था हमारा उसमें वैक्यूम ट्यूब्स को हटा के, मतलब फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई थी उनको हटा के ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था। कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज एंड फास्ट इन स्पीड।
एंड वर ऑल्सो मोर रिलायबल। जो हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था ये फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में स्मॉलर इन साइज था, वो बहुत ज़्यादा बिग था, ये उससे थोड़ा सा स्मॉल था। फास्टर इन स्पीड, ऐसे तो नहीं बोल सकते कि बहुत फास्ट था, पर जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थी उससे ये जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है ये फास्ट था। एंड वर ऑल्सो मोर रिलायबल, और ये बहुत ज़्यादा रिलायबल भी था, मतलब विश्वसनीय था। दिस कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड लेस हीट, स्टिल एयर कंडीशनिंग वॉज रिक्वायर्ड। ये जो था कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था, मतलब फर्स्ट जनरेशन से तो कम ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था, और जनरेट लेस हीट, और कम हीट जनरेट करता था, पर इसके लिए भी एयर कंडीशनर की रिक्वायरमेंट होती थी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इन कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर वेरी कन्वीनियंट एंड इट वॉज वेरी ईजी टू स्टोर डेटा एंड गेट रिजल्ट। जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में वो भी बहुत अच्छी थी, और ये ज़्यादा डेटा, मतलब अगर हमें ज़्यादा डेटा स्टोर कराना है तो हम उसमें इजीली करवा सकते थे, और कोई रिज़ल्ट भी जो है वो भी इजीली हम ले पाते थे। द ग्रेट फेमस कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वॉज IBM 1401 विच वॉज वेरी पॉपुलर। जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है उसका जो फेमस कंप्यूटर था, जो पॉपुलर था, वो है IBM 1401। थर्ड है हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1964 to 1971 इंटीग्रेटेड सर्किट। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आई, उसके बाद में हमारा उसमें मॉडिफिकेशन हुए, फिर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आया, फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होके 1964 में थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया। उसमें ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किए गए थे। जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर था हमारा उसका टाइम ड्यूरेशन 1964 से लेके 1971 तक था, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुए थे। द टाइम ऑफ दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज कंसिडर फ्रॉम 1964 टू 1971। इसका जो टाइम कंसिडर किया था इस जनरेशन कंप्यूटर ने वो 1964 से लेके 1971 तक किया था। इन दिस कंप्यूटर्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स और चिप्स वर यूज इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। इस कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर, जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया था, उनको रिप्लेस करके उसकी जगह पे इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप्स यूज़ हुई थी। ड्यू टू दिस देयर स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। उसके बाद इसके कारण क्या हुआ, उसकी जो कैपेसिटी थी वो इंक्रीज़ होने लगी, बढ़ने लगी। स्टोरेज की कैपेसिटी जो थी वो बढ़ने लगी, मतलब ज़्यादा डेटा हम उसके अंदर स्टोर कर सकते थे। कंप्यूटर्स मेड विद दीज वर स्मॉलर इन साइज, वेरी फास्ट इन स्पीड एंड मच मोर रिलायबल। ये जो कंप्यूटर बनाया गया ये स्मॉलर इन साइज था, मतलब सेकेंड जनरेशन जो आई थी हमारी उससे भी और ज़्यादा स्मॉल था। फास्ट इन स्पीड, जो काम हम करवाते थे वो बहुत फास्टली ये स्पीड में कर देता था, और मच और ज़्यादा विश्वसनीय था हमारे लिए। दीज कंज्यूम अ लिटिल इलेक्ट्रिसिटी एंड कुड डू लैक्स ऑफ एडिशन इन अ सेकेंड्स टाइम। ये कम इलेक्ट्रिसिटी पावर को यूज़ करता था, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती थी वो इसमें कम होती थी, और ये बहुत ज़्यादा एडिशन जो हम परफॉर्म करवाना होता था वो भी ये कुछ सेकेंड्स टाइम में ही परफॉर्म कर देता था। विथ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स devices for storing data outside computer were also developed। उसके साथ जो हमारी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थी उसमें कुछ ऐसी स्टोरेज डिवाइसेस थी जो कंप्यूटर के बाहर डेटा को स्टोर करने के लिए डेवलप की गई थी। दिस इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, जिससे क्या हुआ, इसका यूटिलाइजेशन जो है मतलब इसको यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाने लगा। एज द प्राइजेस ड्रॉप्ड इट वॉज पॉसिबल फॉर स्मॉल कंपनीज एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज टू इंस्टॉल कंप्यूटर्स। जैसे जैसे इसकी प्राइस जो है वो कम होने लगी, कंप्यूटर्स का जो यूज़ है
वो स्मॉल कंपनीज़ में, गवर्नमेंट के जो ऑफिस, जो सरकारी ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ ज़्यादा होने लगा। ऑन दिस कंप्यूटर्स मेनी पर्सन्स कुड वर्क टुगेदर एट सेम टाइम। इन कंप्यूटर में एक ही टाइम में कई पर्सन एक साथ में काम कर सकते थे। मेन कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन्स आर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के जो मेन कंप्यूटर्स हैं हमारे, वो थे IBM 360 एंड IBM 370 सीरीज, ICL 1900 and ICL 2900 series, and Broch 5700, 6700 and 7700 series. Thank you.